अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले डरना नहीं है। ये वीडियो का आप अगर आपने थंबनेल देख लिया तो घबराना नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अपोजिशन लीडर कौन सा है? आपने लाइफ इन यूके टेस्ट की तैयारी की हुई है, अगर आप करते रहे हैं, आपने वो 17 लेसन्स अच्छे से पढ़े हैं, या कोई दूसरे किसी भी जगह से आपने लाइफ इन यूके टेस्ट की प्रिपरेशन की है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि जो अपोजिशन लीडर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ उनके अगेंस्ट अपनी पॉलिसीज़ रखते हैं कि ये पॉलिसीज़ हम जब प्रपोज कर रहे हैं, ये हम देते हैं पॉलिसीज़। तो आपको पता होना चाहिए कि उन्हें शैडो कैबिनेट कहा जाता है। तो शैडो कैबिनेट ने अभी जो है कंजर्वेटिव पार्टी जो है उनकी लीडर ने ये पॉलिसीज़ बता दी हैं कि अगर कंजर्वेटिव पार्टी दोबारा से पावर में आती है, उसको अथॉरिटी मिलती है, तो वो ये पॉलिसीज़ जो हैं वो लाने के लिए रेडी हैं। जब उन्हें प्रपोज करती हैं तो इसका मतलब वो आ भी सकती हैं। तो वो पॉलिसीज़ क्या हैं, चलिए आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने साथ साथ अपने नोट करके रखे हुए हैं, तो इस वजह से मैं साथ नीचे कंप्यूटर पे भी देखूंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो देखी हो तो। अच्छा जी, सबसे पहले जो हम पॉलिसी डिस्कस करते हैं वर्क वीज़ा होल्डर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉलिसीज़ हैं ये उन्होंने प्रपोज किए, ये भी है नहीं है, और उन्होंने बोला है कि अगर कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत आ जाती है तो तब ये इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो वर्क वीज़ा होल्डर के लिए क्या है जी, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। क्या इसने कहा है कि पहले किसी भी फॉरेनर को 5 साल के बाद अगर कोई वर्क वीज़ा पे आता है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आता है, तो उनको 5 साल के बाद ILR मिल जाता है, जो कि है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। लेकिन अब क्या होगा कि अब मतलब होगा नहीं, अगर उनकी हुकूमत आ जाती है तो क्या हो सकता है कि नए रूल के मुताबिक 10 साल के बाद आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगा। आपको 10 साल तक इंतज़ार करना होगा। और यही नहीं, अगर आप 10 साल के बाद, ऐसे नॉर्मली ऐसा होता है कि 5 साल के बाद आपको ILR मिल जाता है, लेकिन जैसे ILR मिलता है तो आपने 12 मंथ के लिए इंतज़ार करना होता है, मतलब 1 साल के लिए आपने इंतज़ार करना है। उसके बाद आप ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए, सिटीज़नशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रूल आ जाते हैं, इन केस कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत आती है, तो 5 साल आपको फिर वेट करना पड़ेगा। 10 साल के बाद आपको ILR मिलेगा, और फिर ILR आने के बाद आपको मज़ीद 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, और उन 5 साल के बाद जाके आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वर्क वीज़ा जो है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, ये उनके लिए है। अच्छा, पहले कैसे क्या होता था कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा था वो इजीली मिल जाता था। उसकी जो कम से कम सैलरी है अभी 26,200 जो है ना पर ईयर है, 1 साल की। लेकिन अगर उनकी हुकूमत आ जाती है और उनने जो पॉलिसीज़ बताई हैं उसमें क्या होगा कि ये जो सैलरी है ये 26,200 से बढ़ के 38,700 पर ईयर हो जाती है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। 26,000 ही बहुत मुश्किल है, तो 38,000 जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर किसी कंपनी में आपको जॉब ऑफर होती है और उसकी आपकी जो सैलरी है वो कम से कम 38,700 होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो आपको वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा, नामुमकिन होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले ये होता था कि जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस होते थे, उनकी जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट होती थी, उनमें कम सैलरी में भी आपको वर्क वीज़ा मिल जाता था। जैसा कि IT डेवलपर्स हो गए, इंजीनियर हो गए, जो वेट डॉक्टर्स होते हैं वो हो गए, हेल्थ केयर साइंटिस्ट और शेफ्स जो होते हैं, उनके लिए मतलब कि जो शॉर्ट लिस्ट होते थे, जिनकी ज़रूरत होती थी, उनको वर्क वीज़ा यहाँ पे मिल जाता था। लेकिन अब वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपकी कम अज़ कम 1 साल की सैलरी 38,700 पर ईयर होगी अगर कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत आ जाती है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी जो लोग UK आना चाहते हैं, यहाँ आके सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए। अब आते हैं जी सबसे मेन पॉइंट, जो लोग बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं उनके लिए। जो लोग बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं, लोग यहाँ पे बेनिफिट लेते हैं, सोशल हाउसिंग का इस्तेमाल करते हैं, बेनिफिट लेते हैं, हाउसिंग बेनिफिट्स लेते हैं, या कोई भी किसी किस्म के बेनिफिट्स लेते हैं, उनके लिए ILR लेना मुश्किल हो जाएगा।
बल्कि वो कहते हैं कि उनको ILR दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि उन लोगों को ILR देंगे जहाँ की यूके की इकॉनमी है उसमें अपना पार्टिसिपेट करेंगे, उनके टैक्स जाएंगे और एक्स्ट्रा जो इनकम रेवेन्यूज होते हैं उनके ऊपर जो टैक्सेस होते हैं वो सारे उनके जाएंगे, तो ही उनको ILR दिया जाएगा। जो लोग बेनिफिट्स लेते हैं उनको ILR या परमानेंट रेजिडेंसी यहाँ पे नहीं दी जाएगी इन केस कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत आ जाती है। तो बेसिकली उनका मकसद ये है कि ये जो इमिग्रेशन नंबर्स हैं उनको कम करना, जितने लोग बाहर से आ रहे हैं उनको कंट्रोल करना कि कम से कम लोग यहाँ पे रहें, ज़्यादा ना रहें। और दूसरी बात ये कि ये रूल्स उन लोगों पे अप्लाई होंगे जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के आने के बाद, उनकी ये पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होने के बाद यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अभी जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए ऐसा कोई सीन अभी नहीं है, अभी वही चल रहे हैं। लेबर पार्टी के भी जो पॉलिसीज हैं उनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ अभी चल रहा है। इन केस अगर कंजर्वेटिव पार्टी आ जाती है तो ये सारी पॉलिसीज आ सकती हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी ने ये भी प्रपोज किया कि इमिग्रेशन नंबर्स पर एक न्यूमेरिकल कैप लगाया जाएगा ताकि मुल्क में आने वाले इमिग्रेंट्स की तादाद को कम किया जाए। एक लिमिट तक जो लोगों को वीज़े दिए जाए, एक लिमिट तक लोग यहाँ पे आके रह सकें, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये थी कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से प्रपोज करने वाली पॉलिसीज का ब्रेकडाउन। अब सवाल ये है कि क्या ये फेयर है या अनफेयर है, आपकी राय क्या है, आप क्या समझते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आप चाहते हैं ऐसा हो या आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो। अच्छा, एक बात और भी है, आप सब ने भी ये नोटिस किया होगा कि जब भी लेबर पार्टी आती है वो इमिग्रेंट्स के लिए बहुत सी पॉलिसीज़ को वास्ट कर देती है, बहुत फ़ायदा मंद होती है, बहुत फ़ायदा होता है। जो इमिग्रेंट्स यहाँ पे रहते होते हैं उनके हक में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ वो लेके आते हैं। और जब भी कंजर्वेटिव पार्टी आती है तो थोड़ी पॉलिसीज़ स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। बेसिक मकसद उनका ये है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट रखें। ठीक है, आपकी क्या इस बात पे राय है, आप क्या समझते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इसको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।